greetings to all. How about all? I hope you also fine. So today I will discuss about breastfeeding. हमने प्रीवियस क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा और हमने न्यूट्रिशनल नीड्स देखी जो चिल्ड्रंस में इन्फेंट में देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम ब्रेस्टफीडिंग देखने वाले हैं जो कि पीडियाट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो कि एग्ज़ाम में आता है इंक्लूडिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ब्रेस्टफीडिंग क्या होता है, ब्रेस्टफीडिंग क्यों ज़रूरी है और इसके इंडिकेट क्या होंगे, हमें क्यों करवाना चाहिए और इसके बेनिफिट्स भी हम यहाँ पर देखने के मिलेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ये नेचुरल फीडिंग होती है। ये एक किसी भी तरह से खरीदी हुई चीज़ नहीं है। ये नेचुरल फीडिंग बोल सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट नेचुरल फीडिंग। अदर मिल्क के कंपैरिजन ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। कुछ कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो फीडिंग करवाने से कतराती हैं कि उनकी पर्सनालिटी पर अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में हमें सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल जाते हैं जो हम खाने से कवर करते हैं, जो हमें पूरे बैलेंस डाइट हमें खाने से मिल जाती है तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से मिल जाती है। तो उसमें हम बोलेंगे कि उसको पूरे न्यूट्रिएंट जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसको सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा वो दवाई का भी काम करती है। दवाई का काम इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो भी डिसीज़ होती है इन्फेक्शन से हमें बचाती है कि इन्फेक्शन अकर ना हो पाए। एक तरह से इम्यूनोग्लोबिन जैसा कि हम जानते हैं इसमें IgA नाम का इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल में मोस्टली पाया जाता है। तो ये इम्यूनिटी का काम करती है, किसी भी बैक्टीरिया किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, लड़ने का काम करती है। और हम बात करते हैं ये तो अदर मिल्क की अपेक्षा सुपीरियर मिल्क में माना जाता है, ऑल मिल्क से सुपीरियर मिल्क में माना जाता है। और हम बात करेंगे कि इसको जो ब्रेस्ट मिल्क होगा 4 मंथ तक तो कराना ही कराना है और इसके अलावा 6 से 12 मंथ तक भी आप बढ़ा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। 4 मंथ तक क्यों बोला गया? क्योंकि 4 मंथ के बाद हम वीनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ हम वीनिंग भी देते हैं। वीनिंग भी हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीनिंग क्या होता है। तो हमें यहाँ पर देना है कि उसको फीडिंग 4 मंथ के बाद 6 मंथ तक भी करनी चाहिए, 6 से 12 मंथ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 मंथ कंपलसरी ओनली फीडिंग होता है। और हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है उसके अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है मदर की तो उसे हाफ एंड 1 आवर के बाद उसको फीडिंग करवानी है। अगर बेबी सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर्ड हुआ है तो इस कंडीशन में उसे 4 आवर तक का रेस्ट लेना होगा। क्यों 4 आवर के बाद यहाँ पर फीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो हम एडवांटेजेस देखेंगे। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं हम। तो जैसा कि हमने देखा इसमें एडवांटेज की फर्स्ट एडवांटेज देखेंगे, फर्स्ट बेनिफिट्स देखेंगे। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसीज़ के जब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो हम यहाँ देखते हैं ह्यूमन मिल्क हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंडरी IgA एंटीबॉडीज़। जैसे कि हमने देखा था हमारे ब्रेस्ट मिल्क में ह्यूमन मिल्क में IgA एंटीबॉडीज़ होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन से बेबी को बचाती है। एंड लैक्टोफेरिन नाम का एक हमें देखने को मिलता है। लैक्टोफेरिन इनहिबिट्स द ग्रोथ टू एंट्रोबैक्टीरिया। लैक्टोफेरिन जो इसमें प्रेजेंट होता है वह ग्रोथ मतलब एंट्रोबैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेस्ट फीड बेबीज हैव लेस चांस ऑफ एलर्जी। बेबी को एलर्जी से बचाता है क्योंकि कभी कभी अगर बाहर का खाना दे रहे हैं, अगर बाहर का फूड दे रहे हैं, बाहर का मिल्क दे रहे हैं तो उसे एलर्जी हो जाती है या फिर डायरिया देखने को मिलता है। स्किन रैशेस की जैसी बीमारियां भी देखने को होती है। तो ब्रेस्ट जो मिल्क होता है वो एलर्जी से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। ब्रेस्ट मिल्क सेटिस्फाई द इमोशनल नीड विच इज़ इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यूनेटल। तो न्यूनेटल को क्या करता है ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह से सेटिस्फैक्शन का काम करेगा। उससे सेफ फील होगा, उससे सिक्योरिटी फील होगी कि वो उसे ऐसा फील होगा कि वो सेफ अपने आप को, इमोशनल अटैचमेंट रहता है क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बॉन्डिंग हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण दोनों की बॉन्डिंग बोल सकते हैं। साइकोलॉजिकल जो बॉन्डिंग होती है, इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो हमें देखने को मिलता है। मदर के एडवांटेज की बात करते हैं कि मदर में क्या देख रहे हो, क्योंकि जो लैक्टेशन के टाइम पे जो एक सबसे अच्छा बेनिफिट्स मदर में देखने को मिलता है एमेनोरिया की कंडीशन होती है।
तो ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है, लैक्टेशन एमोनिडा सप्रेस ओव्यूलेशन। अगर हेमरेज की प्रॉब्लम हो रही है या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे भी सप्रेस करता है, उसे भी प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है अगर लैक्टेशन करवा रहे हैं, मतलब ब्रीस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं ब्रीस्ट फीडिंग जब तक मदर करवाती है तो वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। 6 मंथ तक अगर मदर उसे क्या करवा रही है, ब्रीस्ट फीडिंग करवा रही है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी यहाँ पर। 6 जब तक मदर लैक्टेशन करवाएगी, जब तक मदर ब्रीस्ट फीडिंग करवाती है, जब तक बेबी कंसीव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, तो प्रमोट द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन मदर एंड बेबी। दोनों के जो मदर और बेबी के जो बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, दोनों की बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलती है। आई टू आई एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, क्योंकि दोनों की आई टू आई एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने के कारण दोनों में बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदर हैज़ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। मदर को भी सेटिस्फाई होता है कि बेबी मेरे पास है, उसे भी अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि वो पेन से गुजर रही होती है। अगर उसके पास से बेबी रहता है तो उसको फीलिंग बैड लगता है, अच्छा फील होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द बेबी ऑल्सो फील वार्म्स एंड सिक्योर। बेबी यहाँ पर फील करता है अपने आप को वार्म, मतलब क्योंकि बच्चों में जो स्किन की लेयर होती है वो थिन होती है। थिन होने के कारण उनमें हाइपोथर्मिया की कंडीशन जल्दी देखने को मिलती है, उनको जल्दी से हाइपोथर्मिया हो जाता है क्योंकि उनकी स्किन जो होती है या फिर मसल्स होती हैं बहुत ही कम होती हैं, तो उन्हें वार्म मतलब गर्माहट भी मिलती है मदर के कांटेक्ट में आने से, और सिक्योरिटी भी बेबी को फील होती है। नेक्स्ट एडवांटेज हम देखते हैं, ब्रीस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा शुगर लैक्टोज पाया जाता है, और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड शुगर गैलेक्टोज इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन और सीएनएस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड शुगर गैलेक्टोज जो होता है ना, वो ब्रेन और सीएनएस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ब्रीस्ट फीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। ब्रीस्ट फीडिंग आर एसेंशियल फॉर माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे अच्छा काम यहाँ पर जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ब्रेन और सीएनएस का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम और भी चीज़ देखते हैं। ब्रीस्ट फीडिंग आर एसेंशियल फॉर माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पर नर्वस सिस्टम का माइलिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। माइलिनेशन के लिए यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल होता है जो कि ब्रीस्ट फीडिंग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, IgA एंड लाइसोजाइम जो होता है। लाइसोजाइम प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह हमने देखा IgA एंड लाइसोजाइम जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को, इसके जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और हम देखते हैं जो ब्रीस्ट मिल्क होता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, लाइक जो प्रोटीन उसमें होते हैं और लैक्टो एल्बुमिन जो प्रोटीन पाया जाता है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्रीस्ट फीडिंग ऑल्सो हेल्प द मदर इन स्लिमिंग बॉडी। मदर का जो वेट होता है वो गेन देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में अगर वो कंटिन्यू ब्रीस्ट फीडिंग करवा रही है तो वो स्लिम भी होने लगती है, मतलब उनका फैट जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रीस्ट फीडिंग प्रमोट रैपिड इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का साइज इम्पेयर्ड हो जाता है या फिर बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो नॉर्मल करने में, यूट्रस को नॉर्मल करने में भी ब्रीस्ट फीडिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन यहाँ हम देखते हैं द फैट इज ब्रीस्ट मिल्क इज बेटर एब्जॉर्ब्ड। जो हमारा ब्रीस्ट मिल्क होता है फैट को ईजिली एब्जॉर्ब्ड कर देता है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट देते हैं, इट लोअर द रिस्क ऑफ ओवेरियन ब्रीस्ट कैंसर। मदर की बात करते हैं, मदर में यहाँ पर अगर ब्रीस्ट फीड करवा रही है तो उसे ब्रीस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ब्रीस्ट फीड नहीं कर पाती है तो उसे ब्रीस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर जैसी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे तो कुछ एडवांटेज हो जाते हैं, लेकिन अब एडवांटेज के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिकेशन हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। इंडिकेशन ऑफ एडुकेट ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग, हमें इंडिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे कि आप पता कर सके कि बेबी ने ब्रीस्ट फीड कर लिया है कि नहीं किया, इनफ किया कि नहीं किया। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑडिबल सॉलिंग साउंड ड्यूरिंग द फीड। जब बेबी फीड कर रहा होता है तो एक ऑडिबल साउंड आता है कि जब बेबी सॉलोइंग करता है तो उसके बोल सकते लाइनिंग से एक आवाज़ आती है, तो वो ऑडिबल साउंड से आपको फील होने लगता है कि हाँ बेबी फीड कर पा रहा है। लेट डाउन सेंसेशन इन मदर
ब्रीस उसे सेंसेशन होता है कि हाँ मदर मतलब मदर को सेंसेशन होता है कि हाँ वो फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इंडिकेशन हम देखते हैं ना। ब्रीस्ट इज फुल बिफोर फीड एंड सॉफ्टर आफ्टरवर्ड। तो एक इंडिकेशन और देखने को मिलता है जब मदर फीड करवा रही होती है बेबी को, उसके पहले उनका ब्रीस्ट जो देखने को मिलेगा, हैवी देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर फीड करवा देती है, अगर उसको सॉफ्ट या फिर लाइट वेट ब्रीस्ट का समझ में आता है, उनको फील होता है, इसका मतलब बेबी ने ब्रीस्ट फीड कर लिया है। वेट नैपी 6 और मोर इन 24 आवर, जो उनकी नैपीज़ है मतलब यूरिन पास आउट बोल सकते हैं कि उनको 6 या फिर उससे ज़्यादा, 6 to 8 भी बोल सकते हैं, या 6 से ज़्यादा 24 आवर में अगर वो यूरिन पास आउट कर रहा है या फिर नैपी अपनी गीली कर रहा है, मतलब वही होगा। तो ये इंडिकेशन करता है कि ब्रीस्ट फीडिंग वो प्रॉपर रूप से ले रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्वेंट सॉफ्ट वॉबल मूवमेंट 3 to 8 टाइम 24 आवर में हमें फ्रिक्वेंट सॉफ्ट वॉबल मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रॉपर जो लूज मोशन तो नहीं बोलेंगे, स्टूल पास आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर 3 to 8 टाइम अगर कर रहा है तो ये भी मतलब डाइजेशन भी ठीक से हो रहा है और वो फीड भी ठीक से कर पा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे जो वेट गेन होगा, वेट गेन हमें 18 से 30 ग्राम पर डे देखने को मिलेगा अगर वो फीडिंग प्रॉपर ले रहा है, प्रॉपर उसको डाइजेस्ट हो रहा है। तो बेबी स्लीप वेल एंड डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, अगर बेबी का पेट भर गया है, अगर उसने ब्रीस्ट फीड किया है, तो उसको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और वो बार बार रोएगा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चे बहुत रोते हैं, रोने का कारण ये होता है उनको भूख लगी होती है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मदर के बेस से मिल्क नहीं सीक्रेट हो रहा होता है, फिर भी माँ उसको पिला रही है, बट वो क्योंकि उसके सीक्रेशन ही नहीं हो रहा है या फिर वो सक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे सॉलो ही नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में बेबी बार बार रोता है। तो ये इंडिकेशन हमें बहुत ध्यान रखने हैं, इंडिकेशन पे हमें फोकस करना है कि बेबी प्रॉपर ब्रीस्ट फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। बेबी हैज़ गुड मसल्स टोन एंड हेल्दी स्किन, बेबी की जो मसल्स है वो गुड अच्छी देखने को मिलेगी और जो हेल्दी स्किन देखने को मिलेगी, मसल्स टोन भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंडिकेशन हम देखते हैं बेबी पास यूरिन, वही हमने जो पहले देख चुके हैं कि बेबी का जो यूरिन पास आउट करेगा वो 6 to 8 टाइम 24 आवर में देखेगा और वेट गेन भी हमें देखने को मिलेगा। हमने फर्स्ट में कुछ और देखा था, यहाँ पे वही एवरेज रेंज समथिंग समथिंग रहेगा। तो ये हमारा हो जाता है इंडिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टाइप। तो टाइप की बात करते हैं, टाइप में हम ब्रीस्ट मिल्क को यहाँ पर टाइप्स में हम देख रहे हैं, जैसे कोलेस्ट्रम हो गया, ट्रांजिशनल मिल्क हो गया, मैच्योर मिल्क हो गया, प्री टर्म, पोर मिल्क एंड हिंड मिल्क। ये जो टाइप्स ब्रीस्ट मिल्क के जो टाइप्स हैं या फिर डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि ब्रीस्ट मिल्क के भी यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। फिर भी हम कोलेस्ट्रॉम के बारे में बता देते हैं। जो कोलेस्ट्रॉम मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉम मिल्क फर्स्ट मदर का मिल्क होता है, फर्स्ट टाइम जो सीक्रेट होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम मिल्क बोलते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें IgA नाम की इम्यूनिटी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, जो कि बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो कोलेस्ट्रॉम जो कि 1 डे से 3 डे तक ये कोलेस्ट्रॉम मिल्क हमें देखने को मिलता है। तो अदर जो हमारे जो मिल्क के टाइप्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि आपको ये इस क्लास में बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी, ब्रीस्ट फीडिंग के फ़ायदे समझ में आए होंगे और इसके इंडिकेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। We also find today I will discuss about breastfeeding। हमने प्रीवियस क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा और हमने न्यूट्रिशनल नीड्स देखी जो चिल्ड्रंस में